धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले बिहार में 5 विधायक आने पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए और अब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि हैदराबाद के अंदर मुस्लिम बीजेपी और हिंदू बीजेपी जीत गई है। तो मुस्लिम बीजेपी क्या है और हिंदू बीजेपी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं जूम के जरिए। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। आपने कहा कि हिंदू बीजेपी और मुस्लिम बीजेपी जीत गई है हैदराबाद में। जी, क्यों? तो मैंने कोई गलत नहीं कहा जी, क्योंकि दोनों के जो अगर आइडियोलॉजी देखें, विचारधारा देखें तो वो एक ही है। एक तरफ है ओवैसी साहब की पार्टी MIM, जी, वो कह रही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रही है, मुसलमानों एक हो जाओ। जी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है, हिंदुओं एक हो जाओ। जी, तो दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों के सोच और दोनों के अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए मैंने दोनों को कहा कि बीजेपी, मुस्लिम बीजेपी और हिंदू बीजेपी, एक हिंदुओं को एक करने की बात कर रही है तो एक तरफ से वो मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं। कहीं आप ज्यादा तो चिंतित नहीं होंगे असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते हुए कद से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, ये सब जो चीजें हैं ये टेम्पोररी होती है और फिर लोगों के अंदर जब समझदारी आएगी, लोग जब सोच समझ कर फैसला करेंगे तो फिर ऐसे लोगों को अलग करेंगे। और सवाल ये है कि देखिए, ये एक बात तो लोगों के जहन में है और आ रही है लोगों को कि शायद ओवैसी साहब वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो बीजेपी की ही मदद कर रहे हैं। हिंदू फिरका परस्ती को मजबूत करने का काम वो कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो इसलिए जो हैदराबाद का जो रिजल्ट है वो भी वही बताता है। बीजेपी 4 पर थी, 4 से 44 पे आ गई। तो कैसे आ गई? तो ये फरका परस्ती का सहारा उसने भी लिया और फरका परस्ती का सहारा ये भी ले रहे हैं। बिहार में जो 5 सीट जीती वो पांचों मुस्लिम इलाके में वो जीते हैं। वहां इन्होंने अपना पैर जमाने की कोशिश की, वहां भी वही जज्बाती नारे दिए गए। तो सवाल ये है कि ये जो एक तरह से कहा, इस तरह की जो सियासत है वो दोनों के लिए नुकसानदेह है और कहा जाए तो पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इनकी सियासत पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो आप मानते हैं इस बात को कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कांग्रेस 2 सीटों पे थी, 2 पे ही रह गई, उसके लिए ओवैसी और भाजपा की सियासत जिम्मेदार है? बिल्कुल, क्योंकि वोट का पोलराइजेशन हो गया, 2 हिस्से में वोट बट गया, हिंदू और मुसलमान। तो जब 2 खीमे में बटेगा तो जो सेकुलर पार्टियां हैं, वहाँ की जो मकामी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट वहाँ है, TRS, वो भी, उनका भी जो 99 पर जीते थे पिछली बार, वो भी घट कर आ गए नीचे। काफी नुकसान हुआ उनका। तो इसीलिए हुआ कि क्योंकि हिंदू फिरका परस्त और मुस्लिम फिरका परस्त दोनों ने एक ही काम किया, पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। वो ध्रुवीकरण किया और उसका फायदा दोनों ने उठाया और दोनों को सीटें मिली। और कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी है, क्योंकि हम दोनों फिरका परस्ती के खिलाफ हैं, हमारी जंग दोनों से है, तो इसलिए हमको नुकसान हुआ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे कांग्रेस से सेकुलरिज्म का और भाजपा से नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, वो भले ही कहते हो, वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान अब कांग्रेस का गुलाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का गुलाम नहीं है, लेकिन बिहार में वो आके वो क्या मुसलमान हैदराबाद की गुलामी करे? ये भी एक सोचने की बात है। तो ये सब इस तरह की बातें वो करते हैं जिससे लोगों के जज्बात को उभारा जाता है। और ये, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान ऐसे भी जज्बाती कौम है, जल्दी उसको जज्बात में वो आ जाते हैं। लेकिन जब होशमंदी से काम लेंगे, चाहे उसमें थोड़ी देर हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि उनको वो फिर से कांग्रेस में उनकी वापसी होगी। और ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पूरे बिहार में छा गए हों। 5 जगह पर वो
वो उनकी सीट उनको मिली है, उसके कई वजूहात हो सकते हैं। जी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, जी और भी चीजें हो सकती हैं, जी लेकिन उनको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म की अलमबरदार या ठेकेदारी जो है वो कांग्रेस ने ले रखी है, वो कहते हैं। नहीं तो फिर ये बताएं कि वो उनके पास क्या है? सेकुलरिज्म का ठेका उन्होंने ले रखा है क्या? मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हो, फिर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस की तो तारीख है, कि इतिहास है, अगर आप उसको देखें उठाकर, तो जी आज इस मुल्क में अगर ये मुल्क सेकुलर बना, जी ये हिंदू स्टेट बन सकता था, जी लेकिन अगर ये सेकुलर स्टेट बना तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के उस जमाने के जो रहनुमा थे आजादी के बाद, उनकी मेहरबानी थी, जी या उनकी कोशिश का नतीजा था। जी नहीं तो ऐसे ओवैसी जैसे लोग अगर होते तो ये मुल्क तो कब का हिंदू स्टेट बन गया होता। जी आपको अगर जानकारी हो या मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ जो नतीजे आए हैं हैदराबाद के अंदर, वहाँ कुछ हिंदू भी जीत के आए हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के सिंबल पर। देखिए वो अलग बात है, लेकिन असली जो उनका मकसद है या उनकी पार्टी का जो पूरा थीम है, वो यही है कि मुसलमानों को एक करो। इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा उन्होंने, कोई सेकुलर नाम भी रख सकते थे वो, लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या मतलब है? मुसलमानों को एक करो। अब ठीक है, कुछ हिंदू अगर सोचते हैं कि भाई उनके वोट से हम जीत जाते हैं या जीत सकते हैं, तो हो सकता है कि वो खड़े हुए होंगे और जीत गए होंगे, लेकिन पार्टी का जो मकसद है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो तो यही है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों एक हो जाओ। मुसलमानों एक हो जाओ, पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, पार्टी का नाम ये है। एक चीज़ वो और कहते हैं कि जब मायावती पार्टी बना सकती हैं, दलितों की नेता हो सकती हैं, यादव पार्टी बना सकते हैं मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव, तो मुसलमान जब पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस वहीं पे ज़्यादा हल्ला क्यों मचाती है? इसलिए हल्ला बढ़ाती है कि वो कौंसल लाइन पर नहीं करते, वो कास्ट लाइन पर करते हैं। उससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये बनाएंगे, मुस्लिम को एकता की बात करेंगे और बीजेपी हिंदू एकता की बात करेगी, तो इससे नुकसान होगा सेकुलरिज्म का। जी कास्ट पॉलिटिक्स अलग होती है, डिफरेंट होती है जी और जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है वो अलग होती है। क्या मुसलमानों के पार्टी बनाने पर, राजनीति करने पर हमेशा यही कहा जाएगा कि इससे जो है कम्युनलिज्म बढ़ रहा है? बिल्कुल, मुसलमान को का जो फ्यूचर है वो सेकुलर पार्टियों के साथ है। जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका, देखिए इस मुल्क के जो बनावट है, जो इस मुल्क में आबादी है, मुसलमान के 14% वोट या 15% वोट हैं, तो आप 15% वोट को लेकर कहीं हुकूमत तो नहीं बना सकते जी। अब 5 सीट अगर बिहार में वो जीत गए तो क्या उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने असेंबली में क्या कमाल कर देंगे वो जी। तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान की अक़लियत का, या हिंदुस्तान के जो कमजोर वर्ग हैं जिनकी नुमाइंदगी कहीं नहीं है, वो सेकुलर पार्टियों के साथ ही उनका मुस्तकबिल है। जिस दिन वो सेकुलर पार्टी का दामन छोड़ देंगे, उस दिन इस मुल्क में जाहिर है कि हिंदू राज बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे सर, एक दीवानगी है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। मैं भी सवाल उठाता हूं असदुद्दीन ओवैसी पे तो लोग ऐसे टूट के पड़ते हैं, गालियां देते हैं। आपको नहीं लगता एक क्रेज बढ़ता जा रहा है? लोगों को लग रहा है एक मुस्लिम पार्टी खड़ी हो रही है, एक मुसलमान नेता आ गया है। मुझे तो अभी तक किसी ने गाली नहीं दी है, और अगर गाली देंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो इस मुल्क के अक़लियत के मफाद में है, वो मैं बोलूंगा, वो मैं खुलकर बोलूंगा। आप खुल के बोलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान भी तो चाहते हैं उनकी एक अपनी पार्टी, और वो आज खुश हैं कि हमारी एक पार्टी बन रही है, हमारा एक नेता खड़ा हो रहा है। मुसलमान को समझाने की जरूरत है। अलग पार्टी बना के, अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना के आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते जी। आप अपने मुस्तकबिल को महफूज नहीं कर सकते। आपका जो मुस्तकबिल महफूज तभी होगा कि आप सेकुलर पार्टियों के साथ जाएं, उनको मजबूत करें, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं जी। उनके साथ आपको जाना चाहिए।
चलिए एक चीज बताइएगा, पार्लियामेंट में आपने वो सीन देखा होगा जब ट्रिपल तलाक कानून पास हो रहा था, मौलाना असरार उलग बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने बोलने नहीं दिया। तो ऐसे मुस्लिम चुन के जाएं अगर सेकुलर पार्टियों में, तो वो किस काम के मुस्लिम है? नहीं, मुसलमानों की बात मुसलमान ही क्यों करेगा, हिंदू क्यों नहीं करेगा? हम तो यही बात कहना चाहते हैं। ये गलत है कि मुसलमान मुसलमान की बात करे, हिंदू हिंदू की बात करे, शेड्यूल कास्ट की बात करे। ये गलत है, ये सोचना ही गलत है। अगर ये मुल्क सेकुलर है तो हमारी तकलीफ या हमारी जो परेशानी है उसकी आवाज को कोई हिंदू पार्लियामेंट का मेंबर उठाना चाहिए जी। सेकुलर पार्टी हमारी आवाज उठाएगी, ना कैसे अब क्या हो गया, ओवैसी साहब ने आवाज उठा दी तो क्या नहीं, 3 तलाक पास नहीं हुआ क्या? जरा आपको बताएं आप। बिल्कुल, मैं एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा सर। क्या आपको नहीं लगता कि जितना फोकस आप ओवैसी पर कर रहे हैं, कभी जिन्ना बताते हैं, कभी मुस्लिम बीजेपी बता देते हैं, उतना फोकस आपको अपनी पार्टी पे करना चाहिए, क्योंकि आपका हर जगह वजूद घटता ही जा रहा है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, जैसा हमने कहा कि इसकी एक तारीख है, कुर्बानियों की तारीख है, और हमेशा कभी भी ऐसा मौका आया है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज भले ही हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारी वो ताकत नहीं है, लेकिन जब भी हम ताकत भर रहे तो हमने फरका प्रस्तों का सामना किया, उनका मुकाबला किया। और आप स्ट्रक्चर कमेटी को ले लें, आप और जो दूसरी चीजें जो मुसलमानों से मुंसलिक चीजें हैं, जो फैसले हुए वो उसी वक्त हुए। आज क्या है, आज मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो गई, इंडियन पॉलिटिक्स से, हिंदुस्तान की सियासत से खत्म हो गई, इसीलिए कि पोलराइजेशन हो गया मुल्क के अंदर, ध्रुवीकरण हो गया, जिसकी वजह से आज एक भी मुस्लिम एमपी बीजेपी से नहीं आया जी। आज एक भी एमएलए नहीं आया जी। तो ये बड़े खतरे की बात है ना कि हमारी नुमाइंदगी खत्म होती जा रही है जी। और हम सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं जिसका कोई जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। आपको नहीं लगता कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा दंगे उसके दौर में हुए, मस्जिद को उसके दौर में तोड़ दिया गया। देखिए, दंगे तो कराए बीजेपी ने, जाहिर है हमारे दौर में कराए, ये बात सही है, लेकिन दंगा जो हुआ वो कांग्रेस ने नहीं कराया। कांग्रेस ने हमेशा उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो फिरकापरस्त ताकतें हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए ये कहा जाए कि कांग्रेस ने किया, ऐसी बात नहीं है। ये इल्जाम गलत है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने तो बताया आपको हमने कि भाई इस मुल्क को सेकुलर बनाने का, इस मुल्क के जो आइन आज है जिसमें हमको वोट देने का इख्तियार मिला, इस मुल्क की अक़लियत को, मुसलमानों को, वो इख्तियार कांग्रेस ने दिया जी। आप क्या जो असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स है उसके बारे में मुसलमानों को सही तरीके से समझा पाएंगे? आपने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है? बिल्कुल, हम लोग, चूंकि हम लोग, सही है कि पिछले विधानसभा में इलेक्शन में बिहार में खास तौर पर हम लोगों ने बहुत संजीदगी से उनको नहीं लिया था जी। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मुसलमान सोच समझकर वोट डालेंगे और ऐसी पार्टियों को, कॉमनर फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे जी। लेकिन वो हमारी कुछ गलत फहमी थी। हम लोगों ने जितना हमको उनके बीच में जाकर काम करने की जरूरत थी हमने नहीं किया, जिसका नुकसान हुआ जी। अब बंगाल में क्या करेंगे सर, क्योंकि बंगाल असदुद्दीन ओवैसी जाने वाले हैं? हाँ, तो वो तो बीजेपी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ वो जाएंगे, ये तो पक्की बात है। और बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है हर जगह, उसकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीज़ें रखी सामने, लेकिन कुल मिला के एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी कि ना ओवैसी की राजनीति से देश का भला होगा, ना बीजेपी की राजनीति से देश का भला होगा। और जितनी इन दोनों की राजनीति बढ़ेगी उतनी जो सेकुलर पार्टियां हैं या सेकुलर पॉलिटिक्स है उसको नुकसान पहुंचेगा और देश के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल अभी भी अधूरे हैं, वक्त का तकाजा होता है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।